हेलो बच्चों। जो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 23 अप्रैल को। क्वेश्चन क्या गिवन है? लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बी 6 प्लस 12x 16x प्लस 16 cos x cos pi by 3 minus x cos pi by 3 plus x sin 3x cos 6x x belongs to R be alpha and beta. Then the distance from the point alpha beta distance of the point from alpha beta to the line हमें निकालना है। देखो हमारा मेन काम क्या है कि इसकी रेंज निकालना, इस फंक्शन की रेंज निकालना। देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे। तो कहें कि ट्रिग्नोमेट्री और 2D को दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहां तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो हमें जो काम करना है वो इस फंक्शन पे करके हमें अल्फा बीटा की रेंज निकालनी है। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हमें रेंज निकालनी हो, हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि सारा का सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट आ जाए। या तो सारा का सारा साइन में आ जाए, सारा का सारा कोस में आ जाए, जिसमें भी हमें फंक्शन गिवन है। तो देखो एफ एक्स हमें गिवन है 6 प्लस 16 कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू साइन 3x कॉस 6x। इस फंक्शन का निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक वाले फंक्शन को देखो पहले, इस वाले पार्ट को। ये क्या गिवन है? cos x cos पाई बाई 3 माइनस एक्स cos पाई बाई 3 प्लस एक्स। तो cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स। और ये ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली यूज करते हैं और कहते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। तो इसका क्या यूज कर लेंगे? इसका आइडेंटिटी या सॉल्यूशन क्या आता है? 1/4 cos 3x आता है। और नहीं याद हो तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लगा के इसको सोल्व करके आगे बना सकते हैं। तो याद ही रख लें, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स आए, उसको हम लिखते हैं 1/4 cos 3x। आगे क्या है? sin 3x cos 6x। इसमें इस पार्ट को कैंसिल कर दें तो 6 प्लस जो ये 4 है इसको भी ऐसा लिख ले 2 इंटू 2 cos 3x sin 3x इंटू cos 6x। तो ये क्या होगा? 2 cos a cos sin b, 2 cos a sin b या 2 sin a cos b किसकी आइडेंटिटी होगी? 2 sin a sin 2a की। तो ये क्या बन जाएगा? sin 2a का मतलब sin 6x और cos 6x। अब देखो 6 प्लस अगेन sin a b, तो sin a sin cos b sin a cos b sin 2 sin a, सॉरी 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a क्या बन जाएगा? sin 2a। तो ये भी हो जाएगा sin 12a। अब साइन जो फंक्शन है, इस साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में होती है। तो साइन 12x की रेंज भी कितनी होगी? इसी फंक्शन के बीच में होगी। इस फंक्शन की निकालनी है तो कितने आ जाएगा? माइनस का 6 प्लस 6। तो ये क्या रेंज आ गई? 5 से लेके फंक्शन की रेंज आ गई 7 तक। तो इसकी रेंज आएगी 5 से 7 तक। और ये रेंज किसके इक्वल थी? अल्फा बीटा के बीच में। तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 7। अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि एक पॉइंट है 5,7। इस 5,7 की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो किसी पॉइंट से x1 y1 से किसी पॉइंट x1 y1 से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पे लाइन डिस्टेंस निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से वैल्यूज पुट कर दें इसमें तो कितना बन जाएगा? ax1 15 प्लस by1 28 प्लस c 12 अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 16। ऊपर वाले पार्ट को सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? अपॉन 5 11 11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।